गुफा की कहानी। गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक रहस्यमयी गुफा थी। लोग उसे भूतिया गुफा कहते थे। कहा जाता था कि जो भी उस गुफा में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लोग गुफा के पास से गुजरने से भी डरते थे। शाम ढलते ही वहां भयानक सन्नाटा छा जाता और गुफा के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आतीं। गांव में किशोरों का एक समूह था, राजू, मोहन, अजय और सुरेश। वे हमेशा नई नई जगहों पर जाने और एडवेंचर करने का शौक रखते थे। भूतिया गुफा के बारे में सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। एक दिन राजू ने अपने दोस्तों से कहा, क्यों न हम गुफा की सच्चाई का पता लगाएं। बाकी दोस्तों ने पहले तो मना किया, लेकिन राजू की बातें सुनकर उनकी हिम्मत बढ़ी। आखिरकार चारों ने तय किया कि वे रात में गुफा का पता लगाने जाएंगे। गुफा का सफर अगले दिन रात के समय वे टॉर्च, रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान लेकर गुफा की ओर निकले। गुफा तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगा। गुफा के पास पहुंचते ही वहां की ठंडक और सन्नाटा उनके रोंगटे खड़े कर रहा था। गुफा के बाहर लगे पेड़ों की परछाइयां अजीब अजीब शक्लें बना रही थीं। राजू ने सबसे पहले गुफा के अंदर कदम रखा। देखो, डरने की कोई बात नहीं है, हम साथ हैं, उसने कहा। बाकी तीनों भी डरते डरते उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जैसे किसी प्राचीन समय के। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहन ने कहा, यह सब हमारी कल्पना है, चलो आगे बढ़ते हैं। डरावने अनुभव जैसे जैसे वे गुफा के अंदर जाते गए, वैसे वैसे हवा भारी होती गई। अचानक सुरेश को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसका कंधा पकड़ा है। वह चिल्ला उठा, कोई है यहाँ। लेकिन जब सबने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक बड़ा हॉल देखा। हॉल के बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति एक महिला की थी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। मूर्ति को देखते ही चारों को अजीब सा डर लगा। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च बंद हो गई। चारों घबरा गए। अंधेरे में उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह हंसी बहुत भयानक थी। राजू ने किसी तरह टॉर्च को चालू किया और चिल्लाया, भागो यहां से। रहस्य का खुलासा भागते भागते वे गुफा के अंदर और गहरे चले गए। वहां उन्हें एक पुराना दरवाजा दिखा। दरवाजा आधा खुला था और उसके अंदर से रोशनी आ रही थी। डरते डरते उन्होंने दरवाजे के अंदर झांका। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसके चारों ओर अजीब अजीब औजार और किताबें पड़ी थीं। राजू ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और इस गुफा में क्या हो रहा है? बूढ़ा आदमी हंसने लगा। उसकी हंसी गूंज बनकर पूरे हॉल में फैल गई। उसने कहा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। यह जगह साधारण नहीं है। यहां आत्माओं का वास है और मैं उन्हें नियंत्रित करता हूं। यह सुनकर चारों के होश उड़ गए। बूढ़ा आदमी आगे बोला, जो लोग यहां आते हैं वे वापस नहीं जाते। वे आत्माओं का भोजन बन जाते हैं। अब तुम भी नहीं बचोगे। डर और भागने की कोशिश चारों दोस्तों ने देखा कि बूढ़े आदमी के पीछे खून से सनी एक तलवार रखी थी। यह देखकर वे डर से कांपने लगे। बूढ़े ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और गुफा के अंदर हवा तेज होने लगी। दीवारों से डरावनी परछाइयां निकलने लगीं। राजू ने इशारे से अपने दोस्तों को भागने का संकेत दिया। जैसे ही बूढ़ा मंत्र में व्यस्त हुआ, चारों ने दौड़ लगा दी। गुफा के रास्ते अब पहले से भी ज्यादा डरावने लग रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पीछे भाग रहा है। आखिरकार किसी तरह वे गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हुए। गुफा के बाहर आकर उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो गुफा के अंदर से लाल रोशनी चमक रही थी। सबक उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने तय किया कि वे कभी ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे। उन्होंने गांव में जाकर सबको गुफा के रहस्य के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। गुफा अब भी वहीं है और लोग अब भी उससे दूर ही रहते हैं। राजू, मोहन, सुरेश और अजय के लिए वह रात हमेशा एक डरावनी याद बनकर रह गई। भूतिया गुफा की